नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्या चौहान हत्याकांड ने जिस तरह पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था, उसी तरह इस मामले के मुख्य आरोपी असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अब यह प्रकरण कानून, राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई के केंद्र में आ गया है। रविवार तड़के खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में असद ढेर हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान करीब 7 राउंड गोलियां चलीं और एक सिपाही भी घायल हुआ। सूर्या चौहान की निर्मम हत्या के बाद जहां पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा था, वहीं असद के मारे जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसे अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई बताते हुए उचित ठहराया है। दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। इस बीच जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी फरहान ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद असद ने अपने पिता नवाब और साथियों को पूरी बात बताई थी। इसके बाद सूर्या को सबक सिखाने की साजिश रची गई। नवनीत विहार की गली नंबर 4 में सूर्या को घेर लिया गया। आरोप है कि इसी दौरान असद के पिता नवाब ने उकसाते हुए कहा, आज इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। इसके बाद असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को आरोपी मृत समझकर फरार हो गए थे। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि सूर्या और असद पहले से एक दूसरे को जानते थे। बकरीद के दिन दोनों के बीच बाइक को लेकर विवाद हुआ था। बाद में सूर्या को कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाया गया और उस पर हमला कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक चाकू करीब 4 इंच तक शरीर में धंस गया था। इस मामले में नवाब, आतिफ और फरहान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। मामले में एक और कोण तब सामने आया जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने दावा किया कि सूर्या की दोस्ती असद की बहन से थी और यही विवाद की जड़ बना। उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों के बीच पहले से तनाव था और इसी कारण असद का परिवार मोहल्ला बदलकर रहने लगा था, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। उधर प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। नवनीत विहार स्थित असद के घर पर तहसीलदार की मौजूदगी में मुनादी कराकर और ढोल बजवाकर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया गया है। प्रशासन ने 15 दिन के भीतर जवाब देने और कब्जा स्वयं हटाने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के बाद बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसी बीच प्रदेश सरकार भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी दिखाई दी है। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने परिवार से मुलाकात कर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नगर पालिका में नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया। सूर्या चौहान की जो जघन्यता की गई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित की गई हैं, मुझे भेजा गया है और उनके परिवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है और जिलाधिकारी मेरे साथ आए हैं, माननीय सांसद जी साथ हैं। उनके परिवार को 5 लाख की चेक आ जाएगा और स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी और हम सब ने मिलकर के तय किया है कि उनके परिवार से तत्काल किसी एक व्यक्ति को नगर पालिका में संविदा के उसमें रखा जाएगा। सूर्य की हत्या जो की गई वो जघन्य अपराध है और हम सब लोग उसके लिए उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जिसने की थी उसको भी दंड मिल गया एक तरीके से और पुलिस के साथ उसने मुठभेड़ की और मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस कितनी सक्रिय है, एक्टिव है, आप ये भी तो देखिएगा ना। देखा जाए तो सूर्या हत्याकांड में जहां मुख्य आरोपी का अंत हो चुका है, वहीं अब पूरा प्रदेश इस बात पर नजर टिकाए है कि बाकी आरोपियों को कितनी जल्दी और कितनी कड़ी सजा मिलती है। योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे हमारे साथ हैं, उन लोगों की सहायता से हमारी आवाज उठी और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद।
जो 6 उनके बचे हैं उनके 6 पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए को गांव में मकानों को गांव में बुलडोजर चलना चाहिए और 6 की मृत्यु होना चाहिए जैसे असद की हुई है। जैसे मेरे बच्चे को असद ने मेरा घर का चिराग छीना है ना, ऐसे ही सातों के सातों का सत्यानाश होना चाहिए। लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे जो योगी बाबा ने जो फैसला लिया है उनका एनकाउंटर भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन कट्टरवादों को ऐसे सबक नहीं सिखाया जाएगा ना, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये आए दिन ऐसे ही चीजें करते रहते हैं। आए दिन कभी तरुण खटीक को मारा गया और ऐसे ही इनको मारा गया, तो इनका जब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये नहीं सुधरेंगे। और मदरसे और मौलाना जैसे लोगों का इनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए हिंदुस्तान में। जो बच्चे की माताजी हैं उनका ये कहना है जो बाकी बचे हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। दूसरा उनका ये कहना है जो भी ये 6-7 लोग थे इनके परिवार जहां कहीं भी रहते हैं, दिल्ली में, खोड़ा में या कहीं भी रहते हैं, इनके सबके घरों को बुलडोजर चलना चाहिए, इनके घरों से छत जानी चाहिए और ऐसा हादसा फिर ये ना करें उसके लिए हमारी सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए। और साथ साथ जो उनकी माताजी हैं, विधवा है बेचारी, वो उनकी कोई नौकरी की व्यवस्था सरकार करे। कमाने वाला कोई नहीं है, बड़ा भाई है वो अनफिट है फिजिकली, उसकी भी कोई न कोई व्यवस्था सरकार करे। और आज हम यूपी में खड़े हैं, यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है और जिहादी शक्तियां, राष्ट्र विरोधी शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियों की यहां पर कोई स्थान नहीं है और हिंदू समाज भी जागरूक हो रहा है। बिल्कुल, मैं परिवार के साथ जो जिस तरह की घटना हुई, जो जिहादी मानसिकता के लोगों ने, जो शरीयत कानून को मानते हैं, ये लोग देश के कानूनों को नहीं मानते, जिस तरह से धोखे के साथ बच्चे को ईद वाले दिन, जिस दिन ईद की पूजा करते हैं, ये लोग शुभ दिन बोलते हैं, जिस दिन ये बोलते हैं कि हम अपने अल्लाह को मानते हैं, उसी दिन ऐसे नापाक इन्होंने काम करा और 4-5-6 बच्चों ने एक नाबालिग बच्चे को मारा और पुलिस प्रशासन ने तुरंत इसमें गिरफ्तारी करी। एक असद नाम के मेन आरोपी को आज उसको ढेर कर दिया है और क्योंकि जवाबी कार्रवाई में उसने भी एक पुलिसकर्मी मारा, जो पुलिसकर्मी अभी घायल है, और भी जो आरोपी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देश संविधान के हिसाब से चलेगा, देश जिहादी कानून नहीं चलेगा। जो भी इनलीगल काम यहाँ पे हो रहे हैं इस घोड़ा में, वो जल्द से जल्द बंद होंगे। साफ बोल दिया प्रशासन ने कि इस तरह की लोगों को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। आने वाले समय में पूरा हिंदू समाज इनकी माता के साथ खड़ा है, सूर्या की माता के साथ खड़ा, हर कोई व्यक्ति खड़ा है। आज दिल्ली से मेरे को पता चला, मैं पहुंचा हूं और हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इनके साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार से मिले, हम सभी लोग पीड़ित परिवार साथ खड़े हैं और जिस तरीके की जिहादी मानसिकता के साथ एक बच्चे का कत्ल किया गया है, इन जिहादियों का यही फंड कुचला जाएगा और इनकी जांच की जाएगी कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, कौन इन्हें फंडिंग कर रही है, विदेशों से इन्हें फंडिंग होती है। और जिस तरीके के जिहादी यहां कॉलोनियों में बसे हैं, ये कॉलोनी देखे बसाई नहीं गई हैं, ये बसी हैं। अब कौन इन्हें धीरे धीरे बसा रहा है उसकी भी जांच का विषय है और इस तरीके के जिहादियों का यही फंड कुचला जाएगा। निश्चित समझिए सरकार इतनी मजबूत बैठी है कि इन्हें सबको इस तरीके के जिहादियों को एक एक ऊपर पहुंचाया जाएगा। देखिए उनकी माताजी से बात हुई है, वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, सरकार से संतुष्ट हैं। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं, सरकार ने भी आर्थिक मदद की है, हम लोग भी अपने पास से आर्थिक मदद कर रहे हैं और सब लोग परिवार के साथ हैं और जिहादियों को उनको जहां जिहाद में जाना चाहिए वहां तक पहुंचा करेंगे। देखिए घटना बड़ी बीभत्स और हृदय विदारक है, संपूर्ण विश्व की आंखें खोल देने वाला है। क्योंकि घटना मात्र एक लॉ एंड ऑर्डर की क्राइम की घटना नहीं है, ये विश्वास की हत्या है। और साथ ही साथ जिस तरह से ईद के दिन और कुर्बानी का नाम लेकर के और हिंदू युवक को कुर्बान किया गया, सार्वजनिक रूप से किया गया, ये बहुत सारे संदेश छोड़ता है। हमें पता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब वो नहीं बची जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले थी। वो तो करेगी काम अपना, और जो अपराधी बचे हुए हैं और जो षड्यंत्रकारी हैं उनको भी पाताल लोक से उठा लाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंदू समाज को भी ऐसे सभी जिहादियों का सार्वजनिक रूप से पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ रिश्ता बनाने का मतलब ही अपनी जान को जोखिम में डालना है। एक के बाद एक अनंत घटनाएं घटती चली जा रही हैं। इन्होंने न हमारे मंदिरों को छोड़ा, न हमारे आस्था केंद्रों को छोड़ा, न ही जो हमारे प्रसाद को छोड़ा, फूल माला को नहीं छोड़ा। और तो और इन्होंने अपने त्योहार, जिसको भाईचारे का त्योहार कहते हैं, जिसको शांति का धर्म कहते हैं, जिसको कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और गले लगाने की बात करते हैं, क्या इसी तरह से गला लगाया जाता है? इस पर एक और बड़ी बात होती है कि देखिए इस घटना के बाद में
जितने भी सेकुलर ब्रिगेड के नेता हैं वो सब शांत हैं, जितने भी मुस्लिम उलेमा हैं वो भी सब शांत हैं। आखिरकार कोई प्रस्ताव तो आना चाहिए ना, दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कि क्या वास्तव में इस्लाम सम्मत है क्या ये? क्या इस्लाम में जो पैगंबर ने कहा था कि मेरे बेटे की कुर्बानी होनी चाहिए, बेटे की कुर्बानी दी जाती है, तो बेटे को तो छोड़ दिया, काफिरों के बेटे को पकड़ लिया, और बकरे के नाम पर पहले गाय की हत्या करने चाह रहे थे ये। अभी इसी बकरीद पर इन्होंने जिस तरह से गौ हत्या की जिद की थी, विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण समाज का संकल्प था कि हम गौ हत्या नहीं होने देंगे, तब इन्होंने काफिर के लड़के को पकड़ दिया, काफिर को पकड़ लिया, और तो और अपने दोस्त को घात कर दिया। इसलिए इनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार संकटपूर्ण है। ये एक के बाद एक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हमें लगता है कि इस पर बहुत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, और उलेमाओं को भी बाहर आके बोलना चाहिए कि ऐसे सब लोगों को हम इस्लाम से बाहर करते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा बकरीद पर भी आघात है। मैं कहूंगा अगर इस्लाम को शांति का धर्म कहते हैं तो उस पर भी बहुत बड़ा प्रहार है, और जिस भाईचारे की बात करते हो वो मिसाल इसमें सब कुछ टूट जाती है, क्योंकि इतिहास में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। एक मां के रहते हुए उसका नाबालिग बच्चा सार्वजनिक रूप से कुर्बानी के नाम पर, बलि के नाम पर कत्ल कर दिया जाए, उसके दिल पर क्या बीतती होगी आसानी से कल्पना की जा सकती है। और हमें यह भी विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी की पुलिस इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कार्रवाई होगी जो अपेक्षित है, जो समाज की भावना है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ बुलडोजर से और एनकाउंटर से पूर्ण नहीं होती। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा उस मानसिकता को मारना पड़ेगा, उस मानसिकता को बुलडोज करना पड़ेगा जो कि बार बार हिंदुओं पर इस तरह से आघात करने को प्रेरित करती है उन इस्लामिक जिहादी यूथ्स को। ये बहुत गंभीर मामला है, और हमें लगता है कि देखिए सरकार, शासन, प्रशासन भी करेगा, और पूरा पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री बजरंगलाल बागड़ा जी उनके परिवार में घर में जाने वाले हैं, और उनसे बातचीत करके फिर हम विश्व हिंदू परिषद भी आगे की योजना तय करेगा क्या करना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।